नमस्कार दोस्तों, भक्ति और प्रेरणा से भरे हमारे इस मंच पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको अचानक से झटके लगते हैं? कई लोगों को सोते समय ऐसे झटके महसूस होते हैं, तो वहीं कई लोगों को पूजा पाठ करते समय भी। अक्सर ये झटके कमर के पिछले हिस्से से शुरू होकर ऊपर की ओर उठते हुए महसूस होते हैं। ऐसे में बहुत से लोग, खासकर बच्चे, घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये झटके क्यों आ रहे हैं और इनका क्या मतलब है। आज हम इन्हीं झटकों के पीछे के कारणों पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है। पूजा करते समय लगने वाले झटके और सोते समय लगने वाले झटके दोनों अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आइए दोनों को समझते हैं। पूजा करते समय लगने वाले झटके। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो कई बार कुछ समय बाद आपको झटके महसूस हो सकते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। 1. ऊर्जा का बढ़ता स्तर। पहला कारण है आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ना। जैसे जैसे आप पूजा या ध्यान में लीन होते जाते हैं, आपकी आंतरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। ये ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर उठना शुरू करती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रारंभिक संकेत माना जाता है। इस दौरान आपको हल्के झटके, जैसे हल्का सा करंट लगने जैसा अनुभव हो सकता है। ये दर्शाता है कि आपके भीतर की शक्तियां जागृत हो रही हैं। जिस प्रकार चूल्हे पर तवा धीरे धीरे गर्म होता है और फिर इतना गर्म हो जाता है कि हाथ जला सकता है, उसी तरह कुंडलिनी शक्ति भी धीरे धीरे जागृत होती है और ऐसे हल्के झटके उसका प्रारंभिक चरण होते हैं। 2. सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का टकराव। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का टकराव। यदि आपके शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत बाधा मौजूद है, तो जब आप पूजा करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होती है। यह सकारात्मक ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो उन नकारात्मक शक्तियों से टकराती है जो आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों, जैसे कंधों, सिर, पेट, छाती, कमर या घुटनों में बैठी हो सकती हैं। अगर सकारात्मक ऊर्जा का अंश नकारात्मक ऊर्जा से अधिक होता है तो ये टकराव तीव्र होता है और आपको तेज झटके महसूस होते हैं। इन झटकों के साथ कई बार नकारात्मक शक्तियां शरीर से बाहर भी निकल जाती हैं। कई बार ये नकारात्मक शक्तियां आपको पूजा करने से रोकने के लिए मन में गलत विचार भी डाल सकती हैं या घर में कलह करा सकती हैं। ऐसे में यदि आपको पूजा के दौरान ऐसे विचार आए तो खुद को पापी न समझें। यह नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। आपको अपने कर्म पर ध्यान देना है, विचारों पर नहीं। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये विचार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। 3. देवी देवता की सवारी का आगमन। तीसरा कारण है किसी देवी देवता की सवारी का आगमन। ये आपके कुलदेवी या कुलदेवता भी हो सकते हैं। जब उनकी सवारी आप पर आने वाली होती है तो भी आपको हल्के झटके या एक प्रकार की रमक महसूस हो सकती है। यह दर्शाता है कि देवी देवता का कुछ अंश या ऊर्जा आपके साथ जुड़ रही है। ऐसे झटके आमतौर पर सुखद होते हैं और इनसे कोई दर्द या परेशानी नहीं होती। जब तक आप पूजा करते हैं ये झटके लग सकते हैं और पूजा बंद करने पर ये रुक जाते हैं। सोते समय लगने वाले झटके। सोते समय लगने वाले झटके आमतौर पर पूजा के दौरान लगने वाले झटकों से भिन्न होते हैं। इनका मुख्य कारण नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। सोते समय नकारात्मक शक्तियां अक्सर अपनी चरम सीमा पर होती हैं और आपको परेशान करने की कोशिश कर सकती हैं। दबाव का अनुभव। कई बार आपको छाती या गर्दन पर दबाव महसूस हो सकता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है या शरीर को हिलाना मुश्किल लगता है। गिरने का एहसास। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वे सोते समय कहीं गिर गए हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। यह भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के कारण हो सकता है। डर और परछाइयाँ। आपको सपने में परछाइयाँ दिख सकती हैं या बेवजह डर महसूस हो सकता है। सोते समय लगने वाले ये झटके नकारात्मक शक्तियों की संख्या और शक्ति पर निर्भर करते हैं। क्या करें? यदि आपको ये झटके महसूस होते हैं तो घबराएं नहीं। पूजा करते समय लगने वाले झटके। यदि आपको पूजा करते समय झटके महसूस होते हैं और इनसे आपको कोई परेशानी या डर नहीं लगता तो ये सकारात्मक ऊर्जा के संकेत हो सकते हैं। अपनी साधना जारी रखें। यदि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव महसूस होता है तो अपने इष्ट देव का अधिक से अधिक ध्यान करें और सकारात्मकता बनाए रखें। सोते समय लगने वाले झटके। यदि सोते समय आपको नकारात्मकता के कारण झटके महसूस होते हैं तो अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का प्रयास करें। सोने से पहले अपने इष्ट देव का स्मरण करें और हनुमान चालीसा या अपने पसंद के किसी भी मंत्र का पाठ करें। अपने घर में साफ सफाई और सकारात्मक माहौल बनाए रखें। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हमारा प्रयास है कि आप तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचे। यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपने अंदर भक्ति और प्रेरणा की लौ जलाए रखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।